वेलकम टू माय चैनल मंकी। ये प्राइमेट्स को बिलोंग करता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड 260 स्पीशीज हैं मंकी की। और इन मंकीज को ओवरऑल हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी। ओल्ड वर्ल्ड एशिया में पाए जाते हैं और न्यू वर्ल्ड जो है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। मंकीज हमेशा ग्रुप में रहते हैं जिसे हम बैंड कहते हैं, जिसमें मेल, फीमेल्स और बच्चे तीनों पाए जाते हैं। इस बैंड की खासियत है कि इनमें एक लीडर होता है जिसे हम अल्फा कहते हैं, और उस लीडर के साथ जो फीमेल होती है वो हर चीज़ को एंजॉय कर सकती है क्योंकि उसकी सुपरमेसी होती है जैसे कि अल्फा की होती है। मंकीज की सबसे खासियत है कि ये सोसाइटी में रहते हैं, मतलब इनका एक अपना हायरार्की है। जैसे डोमिनेंट अल्फा है, उससे नीचे रैंक वाला बीटा होगा जो कि अल्फा की एब्सेंस में वो कमांड संभालता है। ये अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो ऑब्वियसली बात है इनमें पेरेंटल केयर अच्छे से पाई जाती है। और आपने देखा भी होगा मंकी जो है वो छोटे बच्चों को कैरी करके चलते हैं। मंकीज एर्बोरियल होते हैं, मतलब ये आपको पेड़ों पर पाए जाते दिखते हैं, लेकिन इट डजंट मीन ये सिर्फ पेड़ों पर ही रहते हैं। ये ज़मीन पर चल सकते हैं, चट्टानों पर चल सकते हैं, अपना खाना प्राप्त कर सकते हैं। इनका नेचुरल तरीका जो खाना लेने का होता है वो नेचर से ही होता है। ये फॉरेस्ट में जो पेड़ हैं वहाँ से अपना खाना प्राप्त करते हैं। और चूँकि इनमें पेरेंटल केयर है और ये प्राइमेट है, स्तनपायी जीव है, तो जो फीमेल है वो अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है बाय मेमरी ग्लैंड। तो ये एक मैमल है, तो ऑब्वियसली बात है इनमें मेमरी ग्लैंड होंगे और बच्चे जो हैं वो स्तन से दूध पीते आपको दिख सकते हैं। मंकी की खासियत है ये सफाई में रहना पसंद करते हैं। आप देखोगे कि इनके माता पिता छोटे छोटे बच्चों की सफाई कर रहे होंगे, उनके ऊपर टिक माइट कुछ लगा है उनको हटाएंगे और इवन उसको खा जाएंगे। तो ये हमेशा साफ़ सुथरी जगह में रहना पसंद करते हैं और अपने आप को क्लीनियस्ट वे में हाइजेनिक कंडीशन में रखना पसंद करते हैं। आप देखेंगे जैसे अभी भी कि एक मादा जो इसकी माता है वो अपने बच्चों की जुएँ, जहाँ आप बोल सकते हो टिक माइट जो है वो निकाल रही है और उसे खाई भी जा रही है। लेकिन माता ही नहीं है जो बच्चों की जुएँ या टिक माइट रिमूव करती हैं, बच्चे भी अपने पेरेंट्स को सफाई में रखना पसंद करते हैं। तो ये एक रेसिप्रोकेट प्रोसेस है। यहाँ पर पेरेंट्स बच्चों का ख्याल रखते हैं और बच्चे इन रिटर्न पेरेंट्स का भी सफाई के हिसाब से ध्यान रखना पसंद करते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख भी पा रहे हैं कि जो पेरेंट है वो लेटी हुई है आराम से, ठीक, माता लेटी हुई है, उसका बच्चा जो है उसकी सफाई कर रहा था। और जब कोई खतरे का आभास होता है तो माता जो है वो उठ के देखती है कि ही हम पर कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा, लेकिन बच्चा जो है वो मगन होकर उसकी सफाई कर रहा है। और माता पिता बच्चों के अलावा जो इनके साथी होते हैं ये भी एक दूसरे की सफाई करते रहते हैं। सो यहाँ से बात क्लियर होती है कि इनमें सफाई का विशेष ध्यान होता है कि ये एक दूसरे को साफ रखना पसंद करते हैं। बच्चे इनके जैसे इंसानों के हैं, ये आपस में खेलते हैं, झगड़ते हैं और खतरे का अभाव होने पर ये उस परिस्थिति में भागकर सबसे पहले अपने पेरेंट्स के साथ जाके चिपक जाते हैं। कम्युनिकेट कैसे करते होंगे? तो ये वोकल और साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, और इवन डिफरेंट जेस्चर भी यूज़ करते हैं। क्योंकि आजकल जंगल कटे जा रहे हैं तो ये मंकियों को अब नेचुरल खाना नहीं मिल रहा। ह्यूमन से जो भी खाना थोड़ा बहुत मिलता है उसे खाते हैं। और जहाँ पर देख सकते हैं कि ये मंकी कितना परेशान है, और ये मंकी बेचारा मजबूर है कि डस्टबिन से खाना ढूंढ रहा है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू ह्यूमन, जिसने प्रोग्रेस के लिए कितने ही जंगलों को काट डाला है, कितने ही पहाड़ों को तोड़ दिया है। और ऑब्वियसली बात है जब ये मंकी हमारे घरों में, हमारे छत के ऊपर पाए जाते हैं तो हम चिल्लाते भी हैं और इनको मारने के लिए दौड़ते भी हैं। वी एक्सपेक्टेड कि ये जंगल में भाग जाए, लेकिन जंगल हमने छोड़े ही कहाँ हैं। तो होपफुली
आपको एक मंकी का ब्रीफ आइडिया पता चला। नेक्स्ट टाइम हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।